पी टी आई ने जी बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है, जबकि शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज और उमर अयूब को इसका जिम्मेदार करार दिया है। दूसरी तरफ जी KPK में अली अमीन गंडापुर को वज़ीरत आला के मनसब से हटाने की बातें हो रही हैं। ताहम उमर अयूब खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने की जो अफवाहें हैं उनको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि KPK में कोई तब्दीली नहीं आ रही, अली अमीन बहादुर आदमी है, वो लीड कर रहा है। ये हालात PTI के मुस्तकबिल के ऊपर, पार्टी क़यादत के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे सवालात उठा रहे हैं। क्या पार्टी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने के हवाले से स्ट्रगल कर रही है? अंदरूनी इख्तलाफात जो बार बार सामने आते हैं, दो कि कोई स्पेसिफिक हम तहरीक इंसाफ की बात नहीं करें, दीगर जमातों में भी इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल तहरीक इंसाफ की है उसकी बिना पे अगर ये कहा जाए कि मामला क्यों ऐसे हो रहे हैं और क्या इससे नुकसान होगा, और जो पार्टी क़यादत का ना होना, सिर्फ एक आदमी की विल या ओनरशिप लेना उस पार्टी की और बाकी पार्टी के पास उतनी अथॉरिटी ना होना जो कहने वाले लोग कहते भी हैं। इसके साथ साथ जी हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी हवाले से अगर बात करें तो जोर पकड़ी है और अपोजिशन में शामिल जमातों ने जी मुत्तहिद होकर एक साथ चलने के लिए मुलाकातों का भी आगाज़ कर दिया है। PTI के जो मरकजी रहनुमा है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत के खिलाफ बहुत जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी हुकूमत से लाताल्लुक होकर हमारे साथ खड़े हो गए हैं। मिफ्ता इस्माइल हो, महमूद खान अचकज़ई हो, मौलाना फजल रहमान भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, ऐसा भी कहा शाह महमूद कुरैशी ने जी। ये किस हद तक ठीक बात है, क्या मामलात होंगे, इस पर हम तज्ज़िया ले लेते हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो मैं मुख्तलिफ इदारों की तो बात कर रही थी, लेकिन उससे पहले जो तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स हैं, जिसमें अभी हमने एक और रीसेंट एपिसोड में शेर अफजल मरवत साहब को देखा कि जब सवाबी का जलसा हुआ तो जो उन्होंने बात भी की और उन्होंने कहा कि जी PTI की जो क़यादत है मेरे आने से खुश नहीं थी, और उसके बाद कल बानी PTI ने भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर उनको पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, शुक्रिया अरबला। वैसे आपने इतने अच्छा आगाज़ किया क्रिकेट की कामयाबी पर, और अगर ये बात कंटिन्यू रहती तो हम इस बदमज़गी की तरफ ना जाते। अगर आपके एक प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हो तो मुझे आवाज़ रिबाउंड हो रही है। ठीक है, तो मैं इनको सेटल कर, प्लीज़ डॉक्टर साहब की ऑडियो को चेक कर लें प्लीज़। ठीक है जी डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि जैसे आप शुरू में नाउम्मीद थी क्रिकेट के मैच से और बाद में आप पुरजोश होती चली गई और आपकी खुशी बढ़ती चली गई, सियासी अमल भी इसी तरह से होता है और उसमें लड़ाई भी होती है, इख्तिलाफ भी होता है, और बाज़ औक़ात ये नौबत भी आ जाती है जैसे शेर अब्दुल मरवत पे आई। लेकिन उसके बावजूद एक सूरत हाल ज़रा सी डिफरेंट भी होती है। डिसिप्लिन भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि कोई बिल्कुल मुंह ज़ोर ना हो जाए और जो उसके जी में आए करे, और ये भी नहीं होना चाहिए कि पार्टी में जो है ना इज्तिमाइयत ख़त्म हो जाए। पार्टी एक आदमी का नाम नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, और ख़ास तौर पर बानी PTI इमरान खान ने अपनी तमाम मुखालिफ जमातों के बारे में ये कहा कि ये जमातें एक पार्टी, एक आदमी की असीर हैं या एक ख़ानदान की असीर हैं और कोई दम नहीं मार सकता। लेकिन हम ये देखते हैं कि उनके यहाँ इख्तिलाफ राय भी होता है, लोग इख्तिलाफ भी करते हैं, खुले बात करते हैं, और इसके बावजूद पार्टी चलती रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते। इस तरह से कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी स्टेज पे चढ़ के नारे लगाने शुरू कर दे अपनी लीडरशिप के खिलाफ, जैसे शेर अब्दुल मरवत ने किया। तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों है। उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि दीगर जमातों के बारे में जो बात कही गई वो जुज़ी तौर पर दुरुस्त भी होगी, लेकिन क्या आपके यहाँ वो सूरत हाल थी? आपके यहाँ वो सूरत हाल नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि आपने पार्टी को पार्टी बनने नहीं दिया। अच्छा, आपको याद होगा जिस तरह वजीउद्दीन अहमद साहब और नूरानी साहब
जब पार्टी इलेक्शन हो रहे थे तो इन लोगों ने रिपोर्ट्स पेश की थी। रिपोर्ट्स ये पेश की थी कि ये इसमें करप्शन हो रही है, लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो जब उन्होंने ये रिपोर्ट्स पेश की तो न जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद पार्टी में रह सके, न नूरानी साहब पार्टी में रह सके। इसका मतलब ये था कि ये पार्टी एक आदमी की मलकियत है और बाकी जो इसमें आएगा उसको उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। अगर ये बुरा ना लगे तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का इल्ज़ाम बानी पीटीआई दूसरों पे लगाते थे, दरअसल वो खुद कर रहे थे। गुलामी को फ़रोग़ दिया जा रहा था। तो इस तरह की सूरत हाल में बगावत भी होती है, बदमज़गी भी होती है और जो पार्टी की जो न्यूक्लियस है उससे कुर्बत की ख्वाहिश में एक दूसरे को धकेला भी जाता है। तो ये इस वक्त जो आजमाइश है पार्टी पर, उस वजह से भी और पार्टी के स्ट्रक्चर की वजह से और उसके बानी के मिजाज की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। ये पार्टी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। तो पार्टी से बहुत सारे लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की, बहुत सारे लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया। ये उन लोगों के साथ जुल्म है जो इस पर एतमाद करते हैं। तो अब भी वक्त है पार्टी को पार्टी बनाया जाए, एक आदमी का ग्रोह ना बनाया जाए। एक आदमी की ख्वाहिश पर चलने वाला ग्रोह जब भी बनेगा उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात भी की और क्या आप समझते हैं कि यही वजह है कि ओवर टाइम तहरीक इंसाफ में हमने देखा है कि जब हम इमरान खान साहब की सियासत को देखें और जब वो शुरू में जो उनके साथी बड़े करीबी साथी रहे हैं, जिनका मैं चंद का अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन हो, दीगर लोग हों, बड़ी कुर्बत रही है और बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है इमरान खान साहब का। लेकिन उसके बाद फिर वो चेहरे गायब हुए, फिर चंद चेहरे हमें पार्टी के अंदर नज़र आए, फिर वो कुछ अरसे बाद वैनिश होते चले गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अब भी इमरान खान साहब हों या तहरीक इंसाफ हो उनकी रूट से जुड़े हुए हैं। और इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब का बार बार जिक्र करती हूँ, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से वो चीज़ों को लेके चलते हैं, बट वो भी उस तरह से वोकल या फोकल नज़र नहीं आते हैं हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका जो पॉलिटिक्स को या तहरीक इंसाफ के स्टैंड्स को पेश करने का अंदाज है वो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। और जैसे अभी आपने खुद भी मेंशन किया, तो क्या यही वजह है कि ओवर टाइम चेहरे बदलते रहते हैं और पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? ये देखिए ना, आपने एक सवाल में, इस सवाल में कई सवाल आता है, ये क्लस्टर है सवालात का। आपका जो सवाल है, आप ये देखें कि अलीम खान हो या तरीन साहब हो, वो क्यों गायब हुए पार्टी से? इसलिए कि पंजाब असम्बली में जो सबसे ताकतवर आदमी था, जिसकी फॉलोइंग थी, वो अलीम खान था और वो वजीर आला बनने का उम्मीदवार था। लेकिन बानी पीटीआई उसको वजीर आला नहीं बनाना चाहते थे, तो उसे नैब के शिकंजे में खुद फंसा दिया और अपने ही दौरे हुकूमत में उसे जेल में भिजवा दिया। ये किसी और का किया हुआ काम नहीं था, खुद बानी पीटीआई का ये काम था। इसी तरह तरीन साहब के साथ हुआ। और मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि पार्टी एक इज्तिमाइयत होती है, कलेक्टिवनेस होती है। वो अगर ना हो और एक आदमी की वहाँ हुक्मरानी हो तो उसके नतीजे में मफादात का टकराव होता है और ये नतीजा निकलता है। अभी आपने अली मोहम्मद खान का नाम लिया। अब आप ये देखिए कि पीटीआई का जो डिक्शन है, जैसे उमर अयूब बात करते हैं और बाजू अभी जो उन्होंने पार्लियामेंट में जिस अंदाज में बात की, हम बैठ के दोहरा नहीं सकते इस फोरम पर कि उन्होंने किस अंदाज में बात की। इसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, जैसे शहबाज गिल साहब हैं, वो कैसी कैसी बिलो दी बेल्ट बात करते हैं। और सिर्फ वो क्या, खुद बानी पीटीआई ये काम करते हैं। लेकिन अगर हम अली मोहम्मद खान को लें तो आपको उनके डिक्शन में ऐसी कोई खराबी नजर नहीं आएगी और वो बड़ी यानी अच्छे तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छा मुकदमा पेश करते हैं पीटीआई का भी और बानी पीटीआई का भी। लेकिन वो क्यों वो जगह नहीं हासिल कर पाते जो उमर अयूब को हासिल है या किसी दूसरे को हासिल है जो बहुत करीब है, या जैसे शहबाज गिल जैसे आदमी को जो मकाम हासिल है, वो इनको क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि वो अपनी राय रखते हैं और वो अपनी राय पेश करते हुए झिझकते नहीं हैं। आपको याद होगा जब
तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई इमरान खान के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों के अलावा बहुत नुमाया ये थे, क्या नाम है इनका, अली मोहम्मद खान साहब थे, जिन्होंने बानी पीटीआई को मशवरा दिया कि हमें ऐवान नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बानी पीटीआई ने छोड़ा। अब आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वाहिद आदमी बैरिस्टर अली मोहम्मद खान था जो ऐवान में बैठा रहा तकरीर और की थी उसने बड़ी शानदार तकरीर की, और उस शानदार तकरीर में किसी को बिलो द बेल्ट जाए बगैर उन्होंने अपनी जमात का और अपने लीडर का मुकदमा पेश किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शाइस्ता लोग इस जमात में आगे नहीं आ पाते। उनके साथ, यानी आपको तो ये भी मालूम है कि 2024 के इलेक्शन में इस बात का कभी इम्कान था कि इनको टिकट ही ना दिया जाए। वो तो हालात ने वो रुख इख्तियार किया कि इन्हें टिकट देना पड़ा, वरना बानी पीटीआई के इस तरह के लोग पसंदीदा नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पसंदीदगी वाला फैक्टर तो चलिए अपनी जगह पे मौजूद है, और आपने जैसे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या वजूहात है, जो इख्तलाफात हम रोज सुन भी रहे हैं और इस पे बात भी कर रहे हैं। I'm so sorry। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात ये है कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस की बात की जाए, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। मुज़ाकरात नहीं कामयाब हो रहे, वो करना नहीं चाहते, जिनसे करना चाहते हैं वो आगे से नहीं कर रहे। पहले उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, खतूत के जवाब नहीं आ रहे, फिर बातचीत नहीं हो रही, जो एहतजाज और जलसों की सियासत है वो उस हद तक वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो रही। तो एट द एंड ऑफ द डे तहरीक इंसाफ को कहीं से तो रिलीफ चाहिए। आपको लगता है कि जो स्ट्रैटेजी या बैक टू बैक वो अपने काज शो कर रहे हैं उनसे उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। इनको रिलीफ कैसे मिलेगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। हम इस बात पे बात नहीं करते कि ये इस मकाम पे पीटीआई क्यों पहुंची। ठीक है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपके पास वक्त हुआ तो आप इसको डिस्कस कीजिएगा, मैं ज़रूर बताना पसंद करूंगा। लेकिन इनको रिलीफ कैसे मिलेगा? इनको रिलीफ ऐसे मिलेगा जो वो जुबान से दावा करते हैं कि हम आइन को बचाना चाहते हैं, हम जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। तो आइन और जमहूरियत को बचाने का रास्ता हमारी सियासत में दो आदमियों ने तलाश किया था। एक शहीद हो गई और एक हयात हैं, लेकिन वो उनको ऑलमोस्ट आप लोगों से मुराद आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स से आपने आउट कर दिया। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया और मिसाक जमहूरियत से आगे चलने का रास्ता निकाला। इस पर भी एतराज़ किया जाता है कि देखे जी मियाँ साहब ने काला कोट पहन के वो आ गए थे, या ये कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत तहलील कर दी थी मियाँ शहबाज शरीफ की, तो कहाँ कामयाब हुआ मिसाक जमहूरियत? नहीं, मिसाक जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि साइंस की तरह चीज़ें चलें, H2O से पानी बन जाए। नो, ये इंसानी मुआशरा है। इंसानी मुआशरे में ऊंच नीच होती रहेगी, गलतियां होती रहेंगी, लेकिन मजमूई तौर पर मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट बरकरार रही और वही आगे लेकर चल रही है। राना सनाउल्लाह साहब और बाज़ दीगर लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये लोग वेलकम करेंगे बानी पीटीआई को और पीटीआई को कि आप मिसाक जमहूरियत में आएँ और मिसाक जमहूरियत में आके जमहूरियत और आइन के साथ अखलास का मुजाहरा करें। वो काम ना करें जो आप करते चले आ रहे हैं। तो आप ऐसा करना चाहती हैं तो यही सियासी जमातें इनके लिए रास्ता पैदा करेंगी, इनको मेन स्ट्रीम में लेके आएंगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत की तरफ आएँ। और जिस तरफ उनका रुख है, वो क्या रुख है? वो ये है कि आप हमें एक दफ़ा फिर सरपरस्ती में ले लें जैसे पहले ले लिया था। तो ये तजर्बे ने साबित कर दिया कि ये तरीका कामयाब नहीं हो सकता, और यही सबब है कि अब सरपरस्ती में लेने का सिलसिला भी ख़त्म कर दिया गया और इनको मायूसी भी हो रही है। मायूसी भी हो रही है, तरीका मुख्तलिफ इख्तियार करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। बड़े अच्छे अंदाज में डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उनकी वजूहात क्या हैं, और किस तरीके से अगर जिस रिलीफ को तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है वो क्या तरीका हो सकता है।